आज हम गाउट के बारे में बात करने वाले हैं। गाउट यानी गठिया, जिसमें यूरिक एसिड लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। और हमारी बॉडी में प्यूरिन नाम का प्रोटीन होता है, जिसके ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड अगर हमारे खाने में प्यूरिन की मात्रा बढ़ जाए या तो फिर किडनी से यूरिक एसिड फिल्टर नहीं हो पाए और यूरिन में एक्सक्रीट नहीं हो पाए, तो उसकी वजह से यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। उसकी नॉर्मल वैल्यू है 6 mg/dl। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हम उसको गाउट बोलते हैं। गाउट में जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो हमारे पाँव के जो अंगूठा है, टो है, बिग टो, वहाँ पे या तो फिर घुंटी में या तो फिर घुटने में ज़्यादा अमाउंट में यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है और वहाँ पे क्रिस्टल जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को पेन होता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग होती है, सॉफ्टनेस लगता है। पेशेंट वो पेन टॉलरेट नहीं कर पाता है। कभी कभी गाउट 24 आवर में भी डेवलप हो जाता है। पेशेंट कंप्लेंट लेके आता है कि उससे वेट बेयर नहीं होता है, अच्छे से चला नहीं जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हुए। अभी हम बात करेंगे किन लोगों को गाउट होने की शक्यताएं ज़्यादा है। जिन लोगों को ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सी फूड्स खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं ज़्यादा, फिर अगर मेल है तो मेल को गाउट होने की शक्यताएं ज़्यादा है, फीमेल में मेनोपॉज के बाद गाउट होने की शक्यताएं ज़्यादा है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हुए और कॉजेस हुए। अगर हम गाउट अगर हमें है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। अगर आपको क्रोनिक गाउट है तो आप उसको आइस एप्लीकेशन या आइस पैक लगा के भी उसको मैनेज कर सकते हो। और जो घुटने और घुंटी की थोड़ी रोटेशन वाली जो एक्सरसाइज होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करके भी आप गाउट को मैनेज कर सकते हो। खाने में आपको प्रोटीन रिच वेजिटेरियन खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि सब बोलते हैं दाल खाना बंद ही कर देना है, बंद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको ऐसा लगता है तो आप थोड़े अमाउंट में खाइए, थोड़ा सा लेके खाइए, लेकिन खाइए, क्योंकि उसमें से और भी ज़्यादा अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स मिलते हैं और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। गाउट का डायरेक्ट कनेक्शन अल्कोहल कंजम्पशन के साथ है और ज़्यादा रेड मीट, सी फूड और सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, कैफीन युक्त जो भी प्रवाही होते हैं, उसके कॉफ़ी है, तो इन सब से ज़्यादा चांसेस हैं हमारे बॉडी में प्यूरिन का लेवल बढ़े। तो अगर आपको डाइटरी मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप रेड मीट, सी फूड, ये सारी चीज़ें आपको खानी नहीं है। कैफीन, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। आप वेजिटेबल्स खा सकते हो, दाल, छिलके वाली दाल भी आप थोड़ी अमाउंट में खा सकते हो, पनीर और मिल्क प्रोडक्ट भी खा सकते हो। आपको चॉकलेट्स, बिस्किट, ब्रेड, ये सब चीज़ें आपको कंट्रोल में रखनी है, वो ज़्यादा खानी नहीं है। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन। और इससे भी अगर आपसे पेन मैनेज नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और 6 मंथ के इंटरवल पे आपको अपना यूरिक एसिड लेवल चेक करवाते रहना चाहिए। और अगर ज़्यादा पेनफुल है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है तो वो आप डॉक्टर के सजेशन के साथ ले सकते हो। और कभी कभी किसी मेडिकेशन की वजह से भी आपका गाउट अटैक सीवियर हो जाता है। तो जब भी आप किसी और रीज़न के लिए भी डॉक्टर के पास जाते हो तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपको गाउट की तकलीफ़ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।